Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing well. So in the last video lecture we are discussed about source and sink. We read the definition of source and sink. So today in this lecture videos we are discuss about the theorems of source and sinks. So we discuss our next theorem of this section. So let's get started our video. So आर्टिकल क्या कहता है, वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एम. सोर्स की कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फाइंड करनी है. सोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, एम है, और सोर्स कहाँ सिचुएटेड है, एट ओरिजिन. ओके, सो हम क्या करेंगे, टू डायमेंशनल सोर्स लेंगे जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, एम है, सिचुएटेड एट ओरिजिन. लेट फाइव बी द वेलोसिटी पोटेंशियल. Let phi be the complex potential due to the source and psi be the stream function. Then W can be written as phi plus iota psi. यह हमने complex potential वाले आर्टिकल में पढ़ा था. Now the flow through the circle of radius r. सर्कल कैसा है, जिसकी रेडियस r है, सेंटर O है, उस सर्कल के थ्रू हमारा फ्लो क्या होता है, 2πr QR. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स इज 2πm. राइट, सो बाय द सिमेट्री दे बोथ आर इक्वल. इक्वल रख दिया, 2π से कैंसिल हो जाएगा. QR क्या आ जाएगा हमारा, m/r. नाउ QR सी हेयर, QR में क्या आ गया था, m/r. And as q vector is equal to minus of gradient of phi, so from here we can say that QR when we compare the coefficient. कैसे, okay, so let this is equal to right, and from here curl phi upon curl r I cap, curl phi upon curl theta j cap, and माइनस को बाहर ले लीजिए, curl phi upon curl z k cap. So when you compare the coefficient from here we have QR is equal to minus of curl phi upon curl r, तो माइनस curl phi upon curl r. राइट, नाउ QR की वैल्यू क्या थी, m/r, सो यहाँ हमने m/r वैल्यू रख दी. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. सो बोथ साइड इंटीग्रेशन जब आप अप्लाई करेंगे, m तो कोफिशिएंट है, राइट, तो क्या आ जाएगा, m log r. ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इन्होंने इस माइनस को इधर साइड ले लिया. एंड जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फाई. तो यहाँ पे मेरा फाई किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ m log r. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से डैट velocity potential due to a source of strength m situated at origin is minus m log r. I repeat, velocity potential due to a source of strength m situated at origin is minus m log r. ओके, नाउ वी फाइंड साई, क्योंकि डब्ल्यू को निकालने के लिए, डेट इज़ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को निकालने के लिए हमें फाई एंड साई दोनों की वैल्यू चाहिए. तो फाई आ गया, अब हम फाई की हेल्प से क्या निकालेंगे, साई. और फाई की हेल्प से कैसे, बाय यूजिंग द CR इक्वेशन और द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में जो हमारे पास इक्वेशंस आई थी उनको यूज़ करके, वो भी CR इक्वेशंस ही थी. राइट, नाउ एज हमारे पास उस आर्टिकल में जो CR इक्वेशंस थी वो क्या थी, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थी, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा एंड z. सो इस केस में हमारे पास जो CR इक्वेशंस होंगी वो क्या होगी, कर्ल फाई अपॉन कर्ल r इज इक्वल टू 1/r कर्ल साई अपॉन कर्ल थीटा, एंड 1/r कर्ल फाई अपॉन कर्ल थीटा इज इक्वल टू माइनस कर्ल साई अपॉन कर्ल r. सो ये हमारी क्या होंगी, CR इक्वेशन होगी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. नाउ अब हमने यूज़ कौन सी करनी है वो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कौन सी ईजी रहेगी. जो आपको ईजी रहेगी आप वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही लेनी है या यही लेनी है. तो हमने यहाँ पे क्या ली है, फर्स्ट वन, डेट कर्ल फाई अपॉन कर्ल r इज इक्वल टू 1/r कर्ल साई अपॉन कर्ल थीटा.
ओके, कर्ल फाई अपॉन कर्ल आर की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी है, क्या थी -m/r, सो m/r लिख ले इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारी सेम रहेगी, r के साथ r कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, कर्ल साई अपॉन कर्ल थीटा इज इक्वल टू -r। नाउ अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, व्हाट वी हैव साई, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो कैंसिल विद डेरिवेटिव, सो साई इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, थीटा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साई मेरा क्या क्या m -m थीटा। नाउ w क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू फाई प्लस आयोटा साई, तो फाई की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, साई की भी, तो दोनों को पुट कीजिए, ये हमने दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया। ओके, नाउ -m दोनों में है तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, log r प्लस आयोटा थीटा, एंड दिस आयोटा थीटा कैन बी रिटन एज log ऑफ आयोटा थीटा, यू कैन नो दैट बिकॉज ई कैंसिल विद log, तो हमारे पास कट के क्या ही आएगा, एंड अब now applying the property of log m plus log n is equal to log mn, right? So log m plus log n is equal to log mn, and we know that in complex we have z is equal to r e iota theta, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, z। So this is our complex potential due to a source of strength m placed at origin, right? तो ये आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आगे आगे हर आर्टिकल में ये चीज़ यूज़ होगी, डेट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m सिचुएटेड एट ओरिजिन इज -m log z। नाउ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंक, यहाँ पे क्या है अब, सिंक complex potential due to a sink of strength m placed at origin is m log z, so difference is only the sign of negative positive, source के केस में -m log z है, and in case of sink we have m log z। ओके, नेक्स्ट है रिमार्क कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ सोर्सेज हों m1 m2 m up to so on mn strength के placed at z1, sorry again, if there are, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सोर्सेज हो ऑफ स्ट्रेंथ m1 m2 up to so on mn situated at z1 z2 up to so on zn, अब वो ओरिजिन पे प्लेस ना हो के कहाँ पे, पॉइंट्स पे, कुछ पॉइंट्स हैं z1 z2 उन पे प्लेस है, दैन इन दैट केस हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगी, -m log z माइनस z1, मतलब z में से आपने वो पॉइंट माइनस करना है जहाँ पे हमारा सोर्स सिचुएटेड है, और अगर नंबर ऑफ सोर्सेज है तो उनकी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को ऐड करके हमारे पास टोटल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आ जाएगी फॉर नंबर ऑफ सोर्सेज, और इन केस ऑफ सिंक वी टेक in place of negative we take positive sign। so hope so आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। if you like the video please like, share and subscribe। thank you।